नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरजे मुकेश पाटी। दोस्तों, आप जो ये कहानी सुन रहे हो, इस कहानी में यदि इस शख्स का कोई पता बता देता है तो वो करोड़पति बन सकता है। अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, यानी कि उसे करीब 10 लाख डॉलर के आसपास इनाम मिलेगा यदि उसका कोई पता बताता है तो। क्योंकि अमेरिका की जो एजेंसी है FBI, उसने इस शख्स पर 10 लाख डॉलर का जो है इनाम रखा है। तो ये पूरी कहानी आप जरूर सुने। गुजरात राज्य का अहमदाबाद और इसी का रहने वाला एक लड़का जो शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका जाता है हनीमून के लिए। अमेरिका जाने के बाद ये वहां पर जो है विजिटर वीजा पर गया था पत्नी को लेकर। वहां पर जाने के बाद पति पत्नी वहां होते हैं लंबे समय तक। अचानक जो है पत्नी की हत्या हो जाती है और पति लापता हो जाता है। ये लड़का जो है करीब 2014 में जो है ये अमेरिका गया था और इसका विजिटर वीजा था वो मार्च 2015 में खत्म होने वाला था। लड़के का नाम जो है भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल होता है। इसकी शादी पलक पटेल के साथ होती है। ये दोनों पति पत्नी जब अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का एक शहर है मैरीलैंड हेनोवर, एरुडल मिल्स बुलेवार। यहाँ पर एक कॉफी शॉप है, डेकिन डोनेट कॉफी शॉप। इसी कॉफी शॉप पर बात है 12 अप्रैल 2015 की रात करीब 12 बजे का वक्त था। अमेरिका का ये डेकिन डोनेट जो कॉफी शॉप है, यहाँ पर कई कस्टमरों की भारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कोई इनका ऑर्डर ले नहीं रहा था। अब भीड़ बढ़ रही थी, ऑर्डर कोई ले नहीं रहा है, लोग बैठे हुए हैं। अचानक एक पुलिस की गाड़ी आकर इस डेकिन डोनेट कॉफी शॉप के सामने आकर रुकती है। एक पुलिस अधिकारी उस गाड़ी से उतरता है और इस कॉफी शॉप पर आता है और पूछता है सब कुछ ठीक है क्या। तो लोग कहते हैं कि हमें जो है लंबा समय हो गया है, हम जो है यहाँ बैठे हैं कॉफी पीने के लिए, लेकिन कोई ऑर्डर लेने के लिए आया नहीं है। जब ये बात वो पुलिस अधिकारी सुनता है तो इसके बाद वो कहता है चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। वो उस कॉफी शॉप के रिसेप्शन सेंटर जो है सीट पर जाता है, वहाँ देखता है, आसपास देखता है, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आता है। अचानक वो कॉफी शॉप के पीछे की जगह पर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की जो तड़प रही है, वो देखता है कि वो खून से लथपथ है। इसके बाद वो लोगों को आवाज देता है, लोग आते हैं, उसे लेकर सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। तब तक उसका इलाज शुरू होता वो दम तोड़ चुकी थी। अब पुलिस ने जो है उसका पता करने की कोशिश की तो पता चला कि इसका नाम पलक पटेल है और ये जो है इंडिया के गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली है। फिर पता गया कि यहाँ पर क्या कर रही है तो पता चला कि ये विजिटर वीजा पर यहाँ पर आई थी, इसके साथ में इसका पति भी था। तो फिर पुलिस ने जो है आसपास पूछताछ की और CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए। तो ये पता चलता है कि एक लड़का तो इस लड़की को पीछे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद ये लड़का वापस आता है और आकर यहाँ से निकलता है और उसके पास में ही एक घर किराए पर ले रखा था। ये वहां पर जाता है, वहां से बैग उठाता है और वहां से एक टैक्सी रुकाता है और टैक्सी में बैठता है। ये सारी घटना जो है CCTV में कैद हो गई। ये बात थी 12 अप्रैल और 13 अप्रैल 2015 को जो है सुबह ये वहां से निकल जाता है। तो उस टैक्सी वाले का पता किया जाता है, टैक्सी वाले से पूछताछ की जाती है तो टैक्सी वाला बताता है कि हाँ, मैंने उसे न्यू जर्सी जो न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां की होटल के पास उसे सुबह 10 बजे जो है मैंने छोड़ा है। तो इसके बाद
अमेरिका की जो पुलिस होती है वो आसपास और सीसीटीवी खंगालती है, देखती है, पूछताछ करती है, लेकिन लास्ट लोकेशन उसकी जो है नेवार्क पेन स्टेशन पर उसकी फोटो आती है और वो फोटो फिर सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट की जाती है और पुलिस ने उसका पता बताने वाले को $1 लाख देने का इनाम घोषित करती है। धीरे धीरे वक्त बीता, इधर पुलिस उसके वीजा की पता किया तो ये पता चला कि उसका जो वीजा था वो मार्च 2015 में ही जो है उसकी समय सीमा समाप्त होने वाली थी, लेकिन ये 12 अप्रैल 2015 तक ये क्या कर रहे थे। तो पता चला कि ये दोनों पति पत्नी इसी जो ये कॉफी शॉप है, डेकिन डोनेट कॉफी शॉप, यहाँ पर रात को ये यहाँ पर नौकरी करते थे, सुबह दूसरा काम करते थे। वहाँ के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ये यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि जो पलक पटेल थी वो भारत आना चाहती थी, लेकिन उसका जो पति है भद्रेश कुमार पटेल ये भारत आना नहीं चाहता था, ये अमेरिका में ही रहना चाह रहा था। पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी थी और उसका जो है टीचर बनने का शौक था और भारत में रहने का शौक था, लेकिन हनीमून मनाने के लिए शादी के बाद ये लोग वहां पहुंचते हैं। इसके बाद परिवार के लोगों से संपर्क किया जाता है अमेरिका पुलिस के द्वारा। तो चेतन जो भद्रेश कुमार होता है उसके घर वाले मना कर देते हैं कि हमें कोई पता नहीं है। इधर पलक पटेल के घर वालों को सूचना दी जाती है। इसके बाद वहां की जो पुलिस पता नहीं लगा पाती है, तो जैसे इंडिया में सीबीआई काम करती है वैसे ही अमेरिका में FBI काम करती है, एक जांच एजेंसी है। ये केस उसके हैंड ओवर किया गया। अब जैसे हैंड ओवर किया गया तो फिर इसके बाद तमाम कोशिश कर ली गई, लेकिन कुछ भी इस भद्रेश कुमार पटेल का पता नहीं चला। इसके बाद 18 अप्रैल 2017 को जो है पुलिस ने FBI ने जो है इसके ऊपर और इनाम जारी किया। इसके बाद 12 अप्रैल 2024 को जो है $2.5 लाख के आसपास और इस शख्स के ऊपर जो है इनाम रखा गया। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये पुलिस के हाथे नहीं चला। पुलिस ने जो है सारी तहकीकात करी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कई लोगों ने कहा कि वो अपना हुलिया बदल लिया है या नाम बदल लिया है या फिर वो कहीं भारत तो नहीं आ गया है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच 9 मार्च 2026 को जो अमेरिका की जांच एजेंसी FBI उसने $10 लाख इनाम घोषित कर दिया। यानी कि भारतीय मुद्रा की बात करें तो करीब 9-10 करोड़ के आसपास होंगे। तो कुल मिलाकर एक आरोपी पत्नी की हत्या का भद्रेश कुमार पटेल जो अमेरिका की एजेंसी उसे ढूंढ रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। अब जैसे ही ये 9 मार्च को इतनी बड़ी रकम $10 लाख का ऐलान हुआ, वैसे ये खबर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है और लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उसका पता चले तो वो करोड़पति बन जाए। लेकिन इस शख्स ने जो है अपने पत्नी का खून किया। अपने जो है जिस पत्नी ने सोचा कि पति के साथ वो अपनी अच्छी जिंदगी बिताएगी, जिसने उसका भरोसा किया, उस भरोसे का ही कत्ल कर दिया। इधर घर वाले परेशान, इधर पलक के परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान। बेटी को ले जाकर अमेरिका मारा, लेकिन आरोपी जो है भद्रेश कुमार पटेल का अभी तक कोई पता नहीं चला है। FBI वो एजेंसी है जो अच्छे केस सुलझा चुकी है अमेरिका में, लेकिन अभी तक इस शख्स का वो पता नहीं कर पाई है। कई आंकड़ों के मुताबिक ये पता चला है कि वहां पर 538 लोगों को जो है वांटेड लिस्ट में वहां पर FBI ने रखा है, जिसमें से 500 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन 38 लोग अभी भी FBI के शिकंजे से दूर है, जिसमें एक ये भी भद्रेश कुमार पटेल भी है। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।